नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 से पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। भाग 1 हमने पहले ही पढ़ लिया है, इसमें हम पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज की कक्षा में हम बच्चों पाठ में दिया गया अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आपने पाठ पढ़ा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने कई पेड़ों के बारे में जानकारी एकत्रित की। आम का पेड़, नारियल का पेड़, केले का पेड़ और नीम के पेड़, रबड़ का पेड़, इन सब के बारे में। तो चलिए अब इसका अभ्यास कार्य करना शुरू करते हैं। तो पाठ में कुछ शब्द आए थे जिसका अर्थ तलाश यानी खोज या खोजना भी बोलते हैं। ठहरना यानी रुकना, एक स्थान पे रुक जाना। छाह यानी छाया। प्याला कटोरी। बढ़िया अच्छा या बहुत अच्छा भी बोल सकते हैं, अच्छा भी। दातून पेड़ की टहनी जिससे दांत साफ किए जाते हैं। तो नीम के पेड़ की टहनी होती है स्पेशली ये। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपके पाठ में दिए गए, जरा सोचो। तो इन प्रश्नों को जरा हमें सोचना है, फिर इसके उत्तर देने। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तीनों भाई, तो क्योंकि वहां पे दिया गया था गर्मी का मौसम था, तो तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चला? तो हम अनुमान लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि उसमें आम के पेड़ का जिक्र है, गर्मी में बहुत प्यास लगी थी, इन सब बातों का जिक्र है। तो आम जो है गर्मी के मौसम में ही आते हैं। तो इस कहानी में आम के पेड़ का जिक्र है और आम गर्मियों के मौसम का फल होता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये गर्मी का मौसम। कौन सा महीना होगा? तो इसे भी हम अनुमान लगा के बता सकते हैं, यह जुलाई का महीना हो सकता है। मई का भी हो सकता है, लेकिन जुलाई में कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ती है, तो जुलाई का महीना, क्योंकि जुलाई के महीने में गर्मी और बारिश दोनों होती है, क्योंकि पाठ में बारिश का बारे में भी दिखाया गया है। तो चौथा प्रश्न है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? यानी जब वो घर ढूंढने के लिए निकले तो इससे पहले वो लोग कहाँ रहते होंगे? तो घर की तलाश में निकलने से पहले शायद वो कोई गुफा या अस्थायी स्थान पर रहते होंगे। अस्थायी स्थान का अर्थ होता है जैसे एक प्रॉपर एड्रेस ना होना, आज यहाँ पर कल वहां पे। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ साधु महात्मा लोग कभी आज यहाँ रहते हैं, कल दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसे ही अस्थायी स्थान कहेंगे। कैसे चुनोगी? तो इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उस समय आप कौन कौन से पत्तों का इस्तेमाल करोगी? मेहमान को खाना खिलाने के लिए, तो मेहमान को खाना खिलाने के लिए तो हम सबको पता है हम केले के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। बारिश में भीगते समय छाते की तरह, तो इसमें भी हम केले के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप यहाँ पे पपीते का पत्ता भी लिख सकते हैं कि पपीते का पत्ता भी बहुत बड़ा होता है, वो भी हमें बारिश से बचाता है। तो आप पपीता भी लिख सकते हैं। और सीटी बजाने के लिए, तो सीटी बजाने के लिए हम आम का पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। आम के पत्ते से बहुत अच्छी सीटी बजती है बच्चों। उसके बाद रंग बनाने के लिए, तो रंग बनाने के लिए केसर के फूल जो होते हैं उससे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक पेड़ होता है पलाश, तो पलाश के जो फूल होते हैं, पलाश के जो फूल हैं उससे भी आप बहुत अच्छा रंग बनता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, पलाश के फूल। मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है, आप और लिखना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए, अगर हमें गर्मी लगती है तो नारियल और केला के पत्ते से भी हम पंखा कर सकते हैं। और एक पत्ता होता है बच्चों, ताड़ का पत्ता, तो ताड़ का
पत्ता भी जो है इस तरीके का होता है और उसमें ऐसी डंडी इस तरीके से होती है, तो उससे भी बहुत अच्छा पंखा बनता है इस तरीके से। तो ये ज्यादातर कलकत्ता साइड में होता है, तो इससे भी पंखा बनाते हैं। तो ताड़ का पत्ता भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या लगाओगी? अब ये आपसे प्रश्न किया गया है बच्चों की आप क्या लगाओगे। तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी, यानी अगर आपको कोई प्लांट जो है सैपलिंग करनी है, पेड़ लगाना है, तो आप कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? अब जो भी पेड़ आपने लिखा है तो आपको उसका कारण भी देना होगा कि आप इसे ही क्यों लगाओगे। तो अगर ये तो आपको लिखना है, अगर ये मेरा उत्तर है और आप जो भी पेड़ लगाना चाहेंगे आप अपना उत्तर लिखिए। तो अगर मुझसे पूछा जाए बच्चों तो मैं कहूंगी मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि इसके फल, पत्ते और छाल तथा लकड़ी का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है ना। क्योंकि आम के पत्ते भी कामगार होते हैं, उसकी छाल भी, उसकी लकड़ी भी और उसके फल भी बहुत कारगर होते हैं। तो मैं तो आम का पेड़ लगाऊंगी। आप अपना उत्तर लिखिएगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर है, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है जो पाठ के अनुसार मैंने आपके लिए लिखे हैं। देखिए, कहानी में कितने भाई थे और वे किसकी तलाश में निकल पड़े। तो कहानी में 3 भाई थे, वे नए घर की तलाश में निकल पड़े। दूसरा प्रश्न है, रास्ते में उन्हें कौन कौन से पेड़ मिले, यानी जब वो जा रहे थे तो उन्हें कौन कौन से पेड़ मिले। रास्ते में उन्हें आम, केले और नारियल के पेड़ मिले। आम के पेड़ से क्या क्या मिलता है? तो आम का पेड़ जो है हमें क्या क्या देता है? तो आम का पेड़ जो है आम से कच्चे आम, पके आम की सूखी लकड़ियां और आम के हरे पत्ते पूजा में काम आते हैं। और भी हम आम से बहुत सारी चीजें, आम पापड़, आम की चटनी, बहुत सारी कई चीजें बनाते हैं। उसके बाद देखिए, केले का पेड़ किस किस काम आता है। तो केले के पेड़ की पूजा की जाती है, केले के पत्ते खाना परोसने के काम आते हैं और केले खाने व सब्जी बनाने के काम आते हैं। तो केले के चिप्स भी बनते हैं। तो ये केले इस काम आते हैं। रबड़ का पेड़ किस किस काम आता है। रबड़ के पेड़ से रबड़ मिलता है बच्चों, जो दूध के रूप में मिलता है, फिर वो बाद में बदल करके रबड़ का काम करता है। और रबड़ से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, जैसे गुब्बारे, टायर, ट्यूब, चप्पल आदि। और जो आप रबड़ का इस्तेमाल मिटाने के लिए करते हैं वो भी इसी से बनती है। नारियल का पेड़ किस किस काम आता है। तो नारियल का पेड़ भी बहुत कारगर है, आपने पाठ में पढ़ा। नारियल की जटाओं से हम रस्सी बनाते हैं, चटाई बनती है, पंखा भी बनता है। नारियल के जो पत्ते होते हैं उससे पंखा बनता है। और जो नारियल होता है उसके खोपरे जो पक जाता है तो उसके लड्डू भी बनते हैं। और फिर नारियल पूजा में भी बच्चों प्रयोग होता है और नारियल पानी भी पीते हैं। नारियल का पेड़ आदि काम आता है। किन्हीं 4 घने पेड़ों के नाम लिखिए। घने यानी जो बहुत ही छायादार होते हैं। तो नीम का पेड़ भी जितना पुराना होगा उतना वो ज्यादा घना होगा। पीपल का पेड़ भी बच्चों बहुत ही घना होता है, बहुत ही पुराना, बहुत सालों तक भी रहता है। और बरगद का पेड़ और जामुन का पेड़ भी, आम का पेड़ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप और भी पेड़ सोचिए वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके प्रश्न उत्तर थे। देखते हैं आइए। आओ बने खोजू। तो खोजू का मतलब है ढूंढना, खोजना, सर्च करना। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है, यानी हमने पाठ में पढ़ा जब रबड़ की पेड़ पे अगर इस तरीके से चीरा लगाएंगे तो उसमें से दूध निकलता है, यानी मिल्क, व्हाइट कलर का स्टिकी होता है, चिपचिपा। पता करो कि किन पेड़ों या पौधों के पत्तों को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ, यानी अगर आपके पास पत्ते हैं तो उनको सुखा करके आपको अपनी बुक में चिपकाना है। तो जिनमें से दूध या रस निकलता हो वो पत्ता बच्चों पीपल का होता है
और पपीते का पत्ता भी होता है और एक नयनतारा फूल होता है। इसमें से भी क्या निकलता है, सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, इसको बोलते हैं दूध। तो इन पत्तों में से और भी बहुत सारे पत्ते हैं, उनको आप पता कीजिए और आप लिख सकते हैं। जो चिकनी होती है, चिकनी यानी जिस पत्ते को जब आप छूते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सॉफ्ट या स्लिप जैसे। तो केले का जो पत्ता होता है वो बहुत ही चिकना होता है, और मनी प्लांट का जो पत्ता होता है वो भी बहुत चिकना होता है बच्चों। और भी आजकल बहुत सारे ऐसे शो वाले पेड़ जो आते हैं उनके भी पत्ते जो हैं बहुत चिकने होते हैं, कई तरह के भी। तो उनके नाम आप ढूंढिए, पता कीजिए और वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती है। नसें का अर्थ होता है जैसे वेन्स होती हैं, तो वैसे ही उन पत्तों में इस तरीके का उभार होता है, यानी जो उसमें जो डिजाइन होती है जो ऐसी, तो इसमें क्या होता है उभार, यानी ये दूर से ही पता चलती है, यानी हाथ लगाने से पहले ही ऊपर से दिखती है। तो उसे हम बोलते हैं उभरा हुआ, या नसें यानी जो वेन्स। तो ये होती है, केले में भी होती है, मनी प्लांट में भी होती है बच्चों। और आपने जामुन का पेड़ देखा होगा, जामुन के पेड़ पे भी जो पत्तियां होती है उसमें भी बहुत उभार होता है। और जो बेला का पेड़ होता है, जैस्मिन जैसे आप कहते हो, उसमें भी ये पत्तों में ऐसी ही बहुत ही उभार टाइप होता है। आम के पत्ते पे भी हम कह सकते हैं उभार होता है। तो चलिए और पत्तों के बारे में आप पता कीजिएगा कि और कौन कौन सी ऐसी पत्तियां हैं जिनमें उभार होता है। चलिए कैसे पढ़े नाम, तो यहाँ पे कुछ नाम है, इनके नाम कैसे पढ़े ये हमें सोचना है। दातून, छलनी, मथनी, तो ये 3 नाम है। दातून इसका नाम क्यों रखा गया, इससे हम दांत साफ इससे दांत साफ होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, दातून। यानी जो नीम की लकड़ी होती है, हमने पाठ में पढ़ा, उसकी छोटी छोटी लकड़ियां, उससे हम क्या करते हैं, दातून करते हैं, जैसे कोलगेट करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, दातून, यानी दांत को तून यानी साफ करना। उसके बाद है छलनी, इससे चीजें छानी जाती है, यानी इस तरीके की ये बड़ी वाली इसी तरीके की छोटी वाली होती है जिसमें मम्मी चाय छानती है या कोई और चीज, तो इसमें आटा वगैरह छाना जाता है, तो इसमें छेद होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, छलनी कहते हैं। उसके बाद है मथनी, इससे दूध दही मथा जाता है, यानी इससे दूध हो या दही हो उसको फेंटा जाता है, मथना यानी फेंटना, इसीलिए इसका नाम मथनी है। तो इसीलिए इनके नाम ये पड़े बच्चों। तो ऐसे ही और भी चीजें आप ढूंढ सकते हैं अपने रसोई में, मम्मी के साथ देख सकते हैं कि मम्मी इसका नाम ये है तो ये क्यों पड़ा होगा। तो अब देखते हैं, पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है, यानी यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, जो चीजें किससे बनी है। तो रबड़, जिसे आप मिटानी कहते हो, आप रबड़ का प्रयोग करते हो, तो ये रबड़ जो है किससे बनी होती है, रबड़ से ही बनी होती है बच्चों, है ना, जो रबड़ होती है उसी से ही। उसके बाद है रस्सी, ये रस्सी है तो नारियल के रेशों से या जटाओं से, जो नारियल हम लोग कोकोनट होता है उसकी जो ऊपर की जटाएं होती है उससे ये रस्सी बनाई जाती है। उसके बाद है चटाई, तो चटाई भी दो तीन तरीकों से बन सकती है बच्चों। एक तो नारियल की भी बनती है ऊपर से, और बांस जो होता है हमारा उसकी भी पतली पतली कपच्ची काटी जाती है, या धागे से और कपड़े से भी बनती है, या आजकल तो प्लास्टिक से भी बनती है। उसके बाद है बच्चों गुब्बारे, तो ये गुब्बारा किससे बनता है, रबड़ से बनता है। बांस, ये जो आप गेहूं साफ करने के लिए इसे छाछ बोलते हैं, या कहीं कहीं सूप भी बोलते हैं, तो हर जगह प्रांत के अनुसार इसका नाम अलग है। तो ये बांस से, या फिर एक इससे भी बनता है, ये गेहूं की जो पतली पतली लकड़ी होती है उससे भी बनता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तुलना करो, तुलना करना यानी कंपेयर करना कि कौन सा पेड़ किस तरीके का है। सही जगह पर सही का निशान लगाओ,
यानी सबसे घना पेड़, जो पाठ में 3 पेड़ आए हैं इसमें सबसे घना पेड़ कौन सा है? तो सबसे घना पेड़ आम का पेड़ होगा, नारियल और केले का पेड़ नहीं होगा। और सबसे ऊंचा पेड़, क्योंकि आपने देखा कहानी में नारियल का जो पेड़ है उसकी लंबाई क्या होती है? बहुत ऊंचा होता है, तो ये लंबा या ऊंचा कह सकते हैं। तो इसमें नारियल का पेड़। चढ़ने में सबसे आसान, यानी अगर हमें पेड़ पे चढ़ना है तो सबसे आसान कौन सा पेड़ होगा? ये फलों के राजा वाला पेड़, यानी आम। उसके बाद है सबसे मोटा तना। मोटा तना यानी जो स्टेम होता है, ये आप लोग साइंस में भी पढ़ते हैं। तो खजूर का होता है, लेकिन बच्चों जगह के अनुसार भी, और लेकिन इससे ज्यादा आम का जो तना होता है बहुत ज्यादा मोटा होता है। तो आम का सबसे बड़े पत्ते, यानी सबसे बड़े पत्ते, इसमें हम दोनों को लेंगे क्योंकि केले के भी पत्ते बड़े होते हैं और नारियल के पत्ते भी बहुत बड़े होते हैं, तो दोनों को ही हम टिक करेंगे। उसके बाद है सबसे मीठा फल। तो मीठा फल तो बच्चों आम भी है और केला भी है क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादातर सभी के पसंदीदा फल होते हैं, आम और केला। उसके बाद है फल खाना सबसे आसान। ऐसा कौन सा फल है जो सबसे आसान है खाने में? तो सबसे आसान तो वैसे केला ही है बच्चों। सबसे पहले केले को जितनी आसानी से हम लोग खा सकते हैं कहीं भी ले जा करके, और कोई भी परेशानी भी नहीं होती है हमें, तो केला भी है आम भी है। वैसे केला आपकी मर्जी है, आप सेकंड आम पे भी लगा सकते हैं, बट केला सबसे ज्यादा। उसके बाद है कुछ और फलों के नाम। तो यहाँ पे गुठली और बिना गुठली। गुठली का अर्थ होता है जो आम के अंदर, जैसे आम हो तो आम के अंदर जब हम आम खाते हैं तो आम के अंदर एक गुठली टाइप की निकलती है, ऐसा बीज निकलता है ना, तो इसको बोलते हैं गुठली। और बिना गुठली यानी जिन फलों में गुठली नहीं होती। तो गुठली वाले फल कौन कौन से हो सकते हैं? आम है, लीची है, आलू बुखारा है बच्चों, बेर है। तो ये सारे जो फल है वो गुठली वाले फल है, इसके अंदर क्या होती है? गुठली होती है। या और जामुन भी बोल सकते हो बच्चों आप, जामुन के अंदर भी क्या होती है? गुठली होती है। और भी आप सोच के लिख सकते हैं। उसके बाद है बिना गुठली वाले, तो केले में तो नहीं होती है, पपीते में छोटे छोटे बीज होते हैं, खरबूजे में भी छोटे छोटे बीज होते हैं, और तरबूजे में भी छोटे छोटे बीज होते हैं। यानी जो सेब भी लिख सकते हो आप, सेब में भी, सेब, अंगूर और संतरा भी लिख सकते हो, क्योंकि इन सब में क्या होते हैं? छोटे छोटे बीज होते हैं। तो यहाँ पे आप ये बेर जो है इसमें क्योंकि गुठली होती है। तो चलते हैं आगे बच्चों। देखिए, बताओ तो किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? यानी कुछ ऐसे फल भी होते हैं बच्चों जिनको हम छिलके के साथ, यानी जो बाहर का जो कवर होता है छिलका, उसके साथ नहीं खा सकते। तो कौन कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो चलिए पहले देखते हैं। तो नारियल को तो स्पेशली हम छिलके के साथ नहीं खा सकते, क्योंकि बच्चों नारियल का जो बाहर का जो कवर होता है वो आपको भी पता होगा, इतना बहुत हार्ड होता है ना, तो उसको तो हम नहीं खा सकते। उसके बाद अनार। तो अनार जो पोमोग्रेनेट होता है इसको भी हम क्या करते हैं? इसको भी हम छिक्कल के साथ नहीं खा सकते हैं। फिर आता है हमारा संतरा, यानी ऑरेंज। तो ऑरेंज संतरे को भी हम क्या करते हैं? छिक्कल के साथ नहीं खाते। और मौसमी, तो संतरा और मौसमी एक जैसे ही होते हैं, ये देखिए। तो इसको भी हम छिक्कल के साथ नहीं, सिर्फ जूस बनाकर खाते हैं या पीसेस में। उसके बाद है केला। तो केले के भी हम छील कर ही खाते हैं, इसका भी छिक्कल नहीं खाते हैं। फिर आता है पपीता। तो पपीते को भी हम क्या करते हैं? छील कर ही खाते हैं। आम। तो आम जब कच्चा होता है तब हम छिक्कल कभी कभी खा लेते हैं बच्चों, लेकिन पकने पे हम लोग छिक्कल तो नहीं खाते हैं, उसे भी हम छील कर ही खाते हैं।
उसके बाद है तरबूज। तो तरबूज में हम छील कर ही खाते हैं, अंदर का निकाल के। उसके बाद ऐसे ही खरबूजा भी बच्चों छील कर ही खाते हैं। इत्यादि फल, मतलब इस तरह के सारे फल जो है हम छील करके खाते हैं। अंगूर को नहीं खाते, अंगूर को तो फलों को छिलके के साथ हम नहीं खा सकते। तो यहाँ पे चीकू है, इसे भी हम बहुत कम खाते हैं छिकल के साथ। कीवी को भी हम छील के ही खाते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? ऐसे कौन कौन से फल है? तो केला, मौसमी, पपीता, ये कुछ ऐसे फल हैं। सेब भी आज अब इस समय तो हर मौसम में मिल जाता है, सेब भी। तो आप लिख सकते हैं सेब भी। तो ये फल जो है हर मौसम में, यानी सीजनल हो या ना हो, लेकिन आपको वो बाजार में मिल जाए। छिलका यानी जो पील करके हम खाते हैं। तो चलिए आगे, अब देखते हैं पहचानो और मिलाओ। तो यहाँ पे कुछ पत्तियां दी गई हैं, इन पत्तियों को पहचानना है और हमें मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। सही पत्ती पहचान कर पा रहे हो तो उसका नाम भी लिखो, ठीक है। तो लंबी पतली पत्ती को आगे से नुकीली हो, तो आगे से जो नुकीली हो, पतली हो, वो पत्ती किस चीज की? ये कौन सा पेड़ है बच्चों, पहचानो। हाँ, आम की पत्ती। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, आम की पत्ती। तो आप भी पहचानिए आम का पत्ता या पत्ती, जो भी आप लिखना चाहते हैं, दोनों पत्ती। उसके बाद है नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है। तो ये पत्ती जो है पीपल की पत्ती है, यानी जो पीपल होता है उसकी पत्ती है। लेकिन इसी टाइप की जो हमारा मनी प्लांट होता है, उसकी पत्ती भी बच्चों ऐसी ही होती है। तो यहाँ पे हम पीपल ही लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने आगे से गोल लिखी है ना, तो पर मनी प्लांट की पत्ती भी ऐसी ही होती है, ठीक है। उसके बाद है देखिए, जिसके किनारे लहरदार। तो यहाँ पे मैचिंग ऑलरेडी मैंने कर दी है, देखिए। हाँ, जिसके किनारे लहरदार, यानी जो किनारे होते हैं वो लहरा के। तो हमने पाठ में पढ़ा ही है ऑलरेडी, कौन से पत्ता है वो? केले का पत्ता है ना, यानी केला, केले का पत्ता। उसके बाद है लास्ट वाला, गोल पत्ती। यानी ऐसा कौन सा वो है पेड़ जिसमें गोल पत्ती होती है? तो गोल पत्ती जो है बच्चों, जो कमल होता है, जो हमारा राष्ट्रीय फूल है, उसमें इस तरीके की गोल पत्ती होती है। जो अरबी एक सब्जी होती है, लेकिन अरबी के पत्ते कुछ इस तरीके के होते हैं, लेकिन बिल्कुल गोल नहीं होते। तो ये बिल्कुल गोल है, तो ये कमल की पत्ती है। कमल का जो फूल है उसकी पत्ती है। आप लिखिए यहाँ पे, कमल की पत्ती। या तो इन पत्तों को आपको पहचानना था और आपको मैचिंग करनी थी, यानी मिलान करना था। तो ये किनारे लहर वाला ये है, गोल पत्ती ये है, और नुकीली पत्ती ये है, देखिए, और ये वाली ये है। तो ये आम की पत्ती है, ये पीपल की पत्ती है, ये केले की पत्ती है, और ये कमल की पत्ती। तो अगली बार जब भी आप कहीं जाएंगे तो किसी भी पेड़ को देखिए और उनको पहचानिए, उनके पत्तों को छुइए, देखिए कि हाँ ये आम के पत्ते हैं, ये पीपल के पत्ते हैं, ये बरगद के पत्ते हैं। तो आपको इससे पेड़ों की पहचान भी होगी बच्चों। तो इस तरीके की क्रियाकलाप भी आप कक्षा में कर सकते हैं अपनी अध्यापिका के साथ। ये मैंने अपनी कक्षा में की है। तो विभिन्न प्रकार के जो भी पत्ते बच्चों के पास है, उन्होंने इस तरीके से उनको आकार देके बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। तो आप भी इस तरीके से पत्तियों से क्रियाकलाप कर सकते हैं बच्चों। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज की कक्षा में जो हमने
सबसे अच्छा पेड़ का भाग 2 अभ्यास कार्य किया, वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पत्तियों का चिड़ियाघर या पत्तियों का क्रियाकलाप करना मत भूलिए। अपनी कक्षा में अपनी अध्यापिका के साथ जरूर कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।